सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, आज हम शरद ऋतुचर्या का तीसरा पाठ आरंभ करने जा रहे हैं। गत पाठ में हमने बताया था कि आगे के व्याख्यान में आहार विहार जो दैनिक जीवन का है, भोजन विशेषकर, वो क्या लेना है और क्या छोड़ना है, इस पर विचार करेंगे। तो आज इसी पर विचार करते हैं। देखिए, भोजन में क्या लेना है। आप सब जानते हैं कि इस ऋतु में पित्त कुपित होता है, पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, रक्त उल्बण हो जाता है। तो उसको शांत करने के लिए क्या भोजन होना चाहिए और वो उल्बण पित्त और अधिक उल्बण न हो, हमें रोगी न बना दे, ऐसे खाद्य पदार्थों का त्याग करना है। तो मोटे रूप से हम जो अन्न सेवन करते हैं, गेहूँ, चावल आदि, उनमें वर्षा ऋतु में मैंने बताया था कि जौ का सेवन करें लेकिन कम करें। ग्रीष्म ऋतु में बताया था जौ और चने का सेवन करें गेहूं के साथ। लेकिन वर्षा ऋतु में पूर्वी हवा चलती है, वायु में नमी होती है, शीतलता बढ़ जाती है, तो जौ शीतल होता है और रुक्ष भी होता है, तो वायु के दोष बढ़ जाते हैं। अब इस ऋतु में आप जौ का सेवन जो करते थे वो बढ़ा दें, जो नहीं करते थे वो उसका सेवन करें। जौ का सेवन आप रोटी में भी कर सकते हैं और दलिए के रूप में करें तो बहुत अच्छा है। दलिया और सुपाच्य होता है जौ का, तो उसको आप मीठी मीठी आग में बनाएं और बनाने के बाद हो सके तो जिनकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी है, ठीक है, वो घी और मीठा डाल करके बनाएं। कुछ लोग दलिया कैसे बनाते हैं कि माताएं उसको भून देती हैं और कुछ घी में भून देती हैं, तो नहीं, सीधा दलिया बनाएं उसका, और बनने के बाद उसमें ऊपर से मीठा या घी डालें। जिनकी पाचन शक्ति मंद है वो घी कम डाल लें, और ठीक है, सामान्य है, तो वो घी डाल करके उसका सेवन किया करें। ऐसे ही गेहूं का दलिया भी, गेहूं की रोटी की अपेक्षा प्रयास ये करें कि इस ऋतु में गेहूं का दलिया बनाएं, मीठी मीठी आग में बनाएं, बिना भुने बनाएं, और घी में तो भूनना ही नहीं है, वो बना करके और उसके बाद उसका सेवन कर लें। कुछ लोग दूध डाल करके सेवन करते हैं, तो दूध में न पकाएं दलिए को कभी भी। दूध में दलिया पकाने से वो गरिष्ठ हो जाता है, भारी हो जाता है। दूध यदि मिलाएं तो खाते समय मिला लें, या उससे भी उत्तम क्या है, पहले दलिया खा लें और उसके आधा घंटा घंटे बाद आप दूध का सेवन कर सकते हैं, जैसे रात्रि को, और वो चाहे गुनगुना भी कर लें, क्योंकि अब थोड़ा रात्रि का स्वभाव शीत हो गया है, तो इस रूप में आप करें। जो चावल है वो भी शीतल होता है और वायु को बढ़ाता है, तो वर्षा ऋतु में वो भी कहा था न्यून करें, वो अब चावल का सेवन भी बढ़ा दें। चावल जो खाएगा और वायु के दोष हैं, किसी के जोड़ों में दर्द होते हैं, तो वो उसमें घी और मीठा डाल करके खाएंगे, तो चावल जो है, जो वायु के दोष करता है, वो दोष नहीं कर पाएगा। सामान्यतया घरों में हम देखते हैं कि चावल को दाल, दही, सब्जी, दही आदि इन चीज़ों के साथ, सांभर के साथ खाया जाता है। उससे हमारे वायु के दोषों में वृद्धि हो जाती। तो प्रयास ये हो कि चावल में घी और मीठा डाल के खाएं, और यदि जो मीठा नहीं खाते, दाल सब्जी खानी है, तो आप ऊपर से घी ज़रूर डाल दें उसके अंदर। यदि दही भी डालते हैं तो घी अवश्य डालें, तो उससे चावल का जो वायु का दोष है वो
आपको कष्ट नहीं देगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो जौ और चना, चना भी शीतल होता है। जौ और चना गेहूं की अपेक्षा ज़्यादा शीतल होते हैं। शीतल होंगे तो क्या होगा? पित्त को शांत करेंगे। तो इनका अपने भोजन में उपयोग बढ़ा दें। अब जो दालें हैं, दालों में मूंग की दाल सर्वोत्तम है। सभी मास में खानी चाहिए, हर महीने में, हर ऋतु में वो खानी चाहिए। लेकिन वर्षा ऋतु और ये शरद ऋतु, इनमें पाचन शक्ति बहुत मंद होती है। वर्षा ऋतु में पित्त संचित होता है और इसमें पित्त कुपित होता है। तो इस ऋतु में मूंग की दाल आपके जीवन में, यानी मूंग अनिवार्य होना चाहिए। मूंग भिगो के खा सकते हैं आप, भिगो करके अंकुरित करके और फिर खा लें। खाते समय थोड़ा सा उसमें मीठा भी डाल सकते हैं, खांड। कुछ लोग अंकुरित करके उसको भून लेते हैं और तेल में भून लेते हैं और नमक मिर्च आदि डाल लेते हैं स्वादुपने के कारण। तो ऐसा करने से विपरीत धर्म हो गया। क्यों? समुद्री नमक का उपयोग करते हैं लोग, और नमक जो है, लवण जो है, वो अम्ल पैदा करता है। और मिर्च डाल दिए और मसाले डाल दिए तो वो तो अम्ल पैदा करते हैं। विदाई ही अन्नपान है, उनका सर्वथा त्याग लिखा हुआ है। तेल डालेंगे, तेल भी गर्म होता है, तो तेल का भी सेवन न करें। तो अंकुरित हो जाएं, उसके बाद उसको खाएं। स्वादु कम लगे तो थोड़ा सा खंड का प्रयोग कर लें, और उसके कुछ समय बाद, आधा घंटे बाद, 20 मिनट बाद आप दूध का सेवन कर सकते हैं। तो मूंग की दाल हो या अंकुरित हो, किसी भी रूप में आप मूंग का प्रयोग करेंगे। देखिए मूंग के बारे में क्या लिखा है। चरक लिखते हैं, कषाय मधुरो रुक्षः। मूंग जो है वो कषाय है, 6 रस हैं, उसमें कषाय रस क्या करता है? पित्त का शमन करता है। तो ये पित्त का शमन करेगा। और कैसा है? मधुर, मधुर रस है इसमें, तो मधुर रस भी पित्त का शमन करता है। उसके बाद क्या क्या? रुक्ष, ये रुक्ष है। और पित्त क्या है? तरल है, तो भी पित्त को ये कम करेगा, उसका शमन करेगा। आगे क्या लिखा? शीतः, शीतल है। अब देखिए चारों जो गुण हैं इसके मूंग के, वो पित्त के विरोधी हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि इसका नियमित रूप से उपयोग करें। सप्ताह में 3 बार 4 बार भी कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर क्या कहा? लघु। आपने देखा होगा कि बड़ी आयु के लोग हैं, रोगी हैं, तो क्या कहेंगे? भाई मूंग चावल की खिचड़ी दे दो, मूंग की दाल बना दो, या मूंग का पानी पिला दो। यानी क्यों? कि बहुत लघु होता है, सुपाच्य होता है, इसलिए इसका सेवन बताया है। फिर क्या लिखा? पित्तघ्न मुद्गः। मूंग कैसा है? पित्त को नष्ट करने वाला है। ऐसे इतने गुण इसने बताए। तो आपने दालों में सबसे पहला स्थान, यानी 60% दाल इस ऋतु में आपने मूंग की खानी है। उसके बाद अन्यों का विभाजन कर सकते हैं। अब विपरीत बात बता देता हूँ। उड़द की दाल इस ऋतु में बिल्कुल नहीं खानी आपने। उड़द की दाल क्या होती है? बहुत भारी होती है, स्निग्ध होती है, गरिष्ठ होती है और जठराग्नि मंद है। तो वो खाएंगे तो पाचन नहीं होगा, खा लेंगे तो आपको दस्त लग जाएंगे। क्यों? शरीर जिसको स्वीकार नहीं करता उसको बाहर फेंकता है तुरंत। और दस्त लगने का मतलब क्या हुआ? शरीर के खनिज लवण निकल जाएंगे और क्षीणता आ जाएगी। तो इस ऋतु में यथासंभव उसको छोड़ दें। दूसरा क्या है? ये पित्त करता है, कफ पित्त करा माशा, ऐसा लिखा है कि उड़द की जो दाल है वो कफ को बढ़ाती है, पुष्टिकारक है, और पित्त को बढ़ाती है। और उधर मूंग पित्त को नष्ट करता था। तो इसलिए मैंने कहा दोनों बिल्कुल विपरीत हैं। वो लघु है, ये गुरु है। तो उड़द की दाल लगभग न खाएं। कुछ उड़द के पापड़ खाते हैं, यानी उड़द किसी भी रूप में हो
वो इस ऋतु में न खाएं। जिनका शरीर बहुत बढ़िया है, बलशाली हैं, पाचन शक्ति बहुत अच्छी है, उड़द की दाल स्वादु लगती है, वो दिन के समय पतली तरल रसीली बना करके वो खा सकते हैं, लेकिन उनको हानि की संभावना रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको उसके बाद मूंग के बाद दाल खानी है तो अरहर, उसके बाद मसर की दाल, ये दालें आपने खानी हैं। राजमा और छोले शुष्क होते हैं, पित्त को तो दूर करेंगे, लेकिन बहुत गरिष्ठ होते हैं, भारी होते हैं, तो इसलिए पाचन शक्ति के लिए ठीक नहीं है, पित्त के लिए वो ठीक हो सकते हैं। तो उनसे भी बचें या उनका उपयोग कम करें, यानी वो जो 40% बच गया उनमें इन दालों को समाहित कर लें। आगे देखिए कि आपने क्या लेना है। अब आते हैं हम सब्जियों पर। सब्जी इस ऋतु में सबसे उत्तम तोरई की सब्जी है। तोरई आती ही इस ऋतु में। कुछ लोग उसको गर्मी में भी तैयार करने लग गए। ग्रीष्म ऋतु में लौकी का सेवन कर सकते हैं, लेकिन इस ऋतु में सबसे उत्तम तोरई है। क्यों? लौकी से भी अधिक जलीय अंश है उसके अंदर, लौकी से भी अधिक सुपाच्य है वो, और शीतल है। इसलिए इस ऋतु में सबसे उत्तम जो सब्जी है वो क्या है? तोरई है। उसका सेवन आप करें। सीधी सब्जी का कर लें, या दालें बनाते हैं तो उनमें काट करके थोड़ी सी डाल दें, तो आपको आसानी रहेगी। कोष्ठबद्धता का बहुत रोग है और उन लोगों को दाल का निषेध है, तो वो लोग अपने दाल में ये डाल लेंगे तो आपको लाभ रहेगा। उसके बाद लौकी का सेवन कर सकते हैं, और लौकी का सेवन सब्जी के रूप में भी करें। और दूसरा क्या है, इस ऋतु में हमारे तलवे जलने लग जाते हैं। लोग मुझे वेद वाटिका में मिलते हैं, आते हैं कि डॉक्टर साहब तलवे जल रहे हैं, पिंडलियां जल रही हैं, माथा जल रहा है, हथेलियां जल रही हैं, जो मर्म स्थल हैं जिनमें गर्मी फूट फूट करके निकल रही है, समझिए। तो वो लोग लौकी जो है उसको ठंडे पानी में भिगो दें और थोड़ी बर्फ़ डाल के भिगो दें और कुछ कर दें और उसको तलवों पर मलें। ऐसी लौकी जो बाज़ार में सस्ती मिल जाती है, जिसमें बीज आ गए हैं, वो अंदर से कोमल मिलेगी आपको, और जिसमें बीज नहीं आए, कठोर है, वो खाने में उपयोग में कर लें। और जिनमें हल्के से बीज आ गए, लोग कम खाते हैं जिसको, वो ले आएँ और उससे आप अपने उन अंगों को धीरे धीरे मालिश करें तो आपके दाह का शमन हो जाएगा। तो लौकी का सब्जी के रूप में और इस रूप में लौकी का रायता ज़रूर खाना चाहिए। इसमें मैं उत्तर प्रदेश बहुत रहा, हरिद्वार में, तो उत्तर प्रदेश भारत का हृदय है, सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत समृद्ध है वो। तो वहाँ जिन परिवारों में रहना हुआ, वो विजयादशमी के दिन लौकी का रायता अवश्य बनाते थे। वो कहते हैं ये तो बनेगा जी, मतलब हम नहीं रोक सकते इसको। ऐसा नहीं कहते थे हम नहीं रोक सकते, यानी उनकी भाषा का, जो उनकी माताएं वगैरह जो घरों में बनाती थी, कहते हैं ये तो बनेगा ही बनेगा। मतलब क्या हुआ कि ये परंपरा से होता आया है और ये बनना चाहिए। तो दशहरा कब आता है? जब पित्त का बहुत प्रकोप होता है, यानी शरद ऋतु के बिल्कुल बीच में आता है। तो अब रायते का लोग मतलब क्या समझते हैं लोग? उसमें नमक डलेगा, कुछ लोग उसमें लहसुन भी डाल देते हैं और मिर्च भी डाल देते हैं, तरह तरह के मसाले स्वादों के लिए। वो रायता नहीं खाना आपने, ये रायता तो सर्दी में खाना है आपने। उस समय बताऊंगा, हेमंत चर्या आएगी तब, और उस समय वो बथवे का होगा। इस ऋतु में जो लौकी का रायता होगा उसमें नमक डलेगा। कौन सा डलेगा? सैंधव, जो सिंधु नदी, जो सिंध प्रदेश है उसके क्षेत्र में जो मिलता है वो सैंधव नमक, खनिज लवण कहते हैं उसको, हैं जी, रॉक साल्ट जिसे अंग्रेजी वाले कहते हैं। यानी भूगर्भ में रह रह करके उसके सारे विजातीय द्रव, विषैले द्रव प्रकृति ने नष्ट कर दिए हैं। वो मधुर होता है, मीठा होता है।
वो कटुक नहीं होता, बहुत कम कटुक होता है, मधुर रस होता है। समुद्री नमक में माधुर्य नहीं होता, तो वो नमक डालेंगे उसमें रायते में, और खांड डालेंगे, खांड डालेंगे। मिर्च बिल्कुल नहीं डालनी, लहसुन का तो स्पर्श भी नहीं करना, मसाले तो आपने देखने भी नहीं है इस ऋतु में। तो ऐसा आप रायता लौकी का बनाएंगे तो आपका शरीर ऋतु के साथ चलेगा, कार्य करेगा। आगे देखिएगा कि लौकी होगी, तोरई होगी, करेला। करेले का सेवन इस ऋतु में अधिक करना है। क्यों? करेला कषाय रस है और तिक्त रस है। तिक्त और कषाय दोनों रस पित्त का समन करते हैं। लेकिन करेला मैंने देखा परिवारों में कैसे खाते हैं कि करेले को बेचारे को बिल्कुल नष्ट कर दिया जाता है। उसको पहले नमक में भिगोएंगे, फिर उसके अंदर तरह तरह के मसाले भरेंगे, फिर उसको धागे से बांधेंगे, फिर उसको तेल में तलेंगे और उसको इतना तल देंगे कि लगभग कोयले जैसा हो जाएगा। तो मैं कहा करता हूँ, भले लोगों ये क्या किया तुमने। तो आपने करेले का जो स्वाद नहीं करते, जो कटुक और तिक्त रस, कटुक नहीं कषाय और तिक्त रस, कड़वा और कषाय रस सहन कर सकते हैं जी। बहुत कड़वा होता है जिसको मैं तिक्त कह रहा हूँ, नीम है, तो ये तिक्त रस है, उसको सहन कर सकते हैं। वो चौथाई या करेले का 10वां भाग ही सीधा खा लें, अच्छी तरह उसको धो लें और उसके बाद इतना खा लीजिए, फिर लाभ होगा। नहीं तो आप अपनी दाल सब्जी में थोड़ा सा डाल लिया करें, उसको पता ही न चले, इतना डाल लीजिए। नियमित डालेंगे। बच्चे थोड़ा नखरा करते हैं, ये क्या बना दिया, ये क्या बना दिया, उनके स्वाद में ही आ जाए वो, उनको पता ही न चले। तो नित्य बहुत बड़ी चीज़ है, थोड़ा थोड़ा उसमें डाल दें, या फिर उसकी सब्जी अलग बना लें, लेकिन तेल का प्रयोग नहीं करना उसमें। मैं तेल का प्रसंग आ गया तो बता दूं, तेल जो है वो क्या करता, वो गर्म है और रक्त को दूषित करता है, रक्त को दूषित करता है। सामान्यतया अपने यहाँ तेल सरसों का करेले के तलने में या विभिन्न चीज़ें के भुंडी के तलने में प्रयोग किया जाता है। तो वो कटुक रस है और गर्म है, तो वो दोनों चीज़ें, गर्म और कटुक रस, कटुक यानी मिर्च जिसे कहते हैं, वो दोनों पित्त को बढ़ाती हैं। और यदि उससे उसको तल देंगे तो वो गरिष्ठ भी हो गया, और उसका जो गुण था कषाय और तिक्त, वो दोनों शांत हो जाते हैं। अग्नि के ताप से बहुत कम बच जाएंगे, तो आपका लाभ ही नहीं रहेगा। तो करेले का सेवन का मतलब है कि इसको प्राकृतिक रूप से करें। सब्जी बना लें, सब्जी में डाल लें, हल्का सा उबाल लें, हल्का सा नमक आदि हल्दी डाल करके छोटी सी चटनी की तरह से अलग बना लें उसको। करेले का सेवन इस ऋतु में बहुत उत्तम है, तो आपने वो करना है। आगे कुछ लोग मैंने आज भी देखा, मैं सवेरे सब्जी ले रहा था, बहुत समय से मैं देख रहा हूँ, वर्षों से भी देख रहा हूँ, तो परिचित भी थे, कहने का मन किया, फिर मैंने कहा ले ली, तुलवा लिया, अब इनको क्या कहूँ। अच्छा, किसी को जब तक जिज्ञासा न हो बताएं तो उसका लाभ भी नहीं होता, क्योंकि वो पता नहीं किससे प्रेरित होकर वो कार्य कर रहे होते हैं। पालक खरीद रहे थे इस ऋतु में, वर्षा ऋतु में पालक खाया लोगों ने। पालक आपने 20 अक्टूबर से पहले नहीं खाना, और हो सके तो 1 नवंबर यानी कार्तिक के भी 10, 12, 15 दिन निकल जाएं, या इस बार तो कार्तिक विलंब से आएगा, तो उस समय, इसलिए अंग्रेजी तिथि में इसलिए बता रहा हूँ कि सौर गणना के अनुसार हैं, और कार्तिक आदि जो हम लोग व्यवहार में लाते हैं चंद्र गणना के अनुसार हैं। तो हर वर्ष 10-11 दिन का अंतर रहता है, और पिछले वर्ष से इस वर्ष 20 दिन का अंतर मिलेगा। बाद में आएंगे मलमास आ रहा है, तो आपने उस समय खाना है। क्योंकि अब जो पालक खा रहे हैं, मैंने वर्षा ऋतुचर्या में बताया था कि वर्षा ऋतु में और वर्षा का जब तक प्रभाव रहता है तब तक आपने वो खाद्य पदार्थ नहीं लेने जो पत्ते वाले हैं, जिनके अंदर सीधा ही रस जाता है। क्यों कि बहुत कच्चा रस होता है उसके अंदर, बुखार हो जाएगा, ज्वर हो जाएगा, इसलिए लाभदायक नहीं है। कोशिश करें 20 अक्टूबर जिनको बहुत आवश्यक है, नहीं तो 1 नवंबर के बाद उसको आप सेवन करेंगे। अब आपको बताना चाहता हूँ मैं मूली और बिस, ये आश्विन मास में नहीं खानी।
मूली का जो सेवन है वो शरद ऋतु में करना चाहिए। लेकिन ये जो मूली आएगी ये वर्षा ऋतु की बोई हुई है। आज ही मैं देख रहा था, कोई ले रही थी, एक माता ने कहा एक मूली दे दो भाई, दे दी। ले बेटे 5 रुपये, बोले जी 50 रुपये किलो है ये मूली, आप 5 रुपये दे रहे। तो मैंने मजाक किया, मैं कहा माता जी एक काम करो, आपको महंगी लगी है ना, आप इससे उधार ले लो, इसको कहो भाई अब तुम एक मूली उधार दे दे मुझे, पैसे में उधार नहीं, एक मूली उधार दे दे, दिसंबर और जनवरी में इसके बदले में तुझे 2 दे दूंगी, तुझे 3 दे दूंगी, और बता भाई। मैं कहा ऐसे बात बनेगी। तो क्या है, वर्षा ऋतु की ये मूलियाँ हैं और इनके अंदर जल ही जल है, और अभी इनके जल का विपाक नहीं हुआ है, तो वो अभी उसका सेवन करने से बचें। 20 अक्टूबर के बाद उसका आप सेवन कर सकते हैं। आप कार्तिक मान लीजिए, 20-25 अक्टूबर के आसपास कार्तिक आरंभ हो जाएगा हर वर्ष की दृष्टि से, तो उस समय मूली का सेवन आपने करना है। मूली क्या करती है, पित्त का शमन करती है। लेकिन मूली कैसे खानी है, मूली गरिष्ठ होती है, तो मूली जब भी खाएंगे तभी पत्ते के साथ खाएंगे उसको, तब दोनों मिल करके वो सम हो जाती हैं। देखो गरिष्ठ क्यों होती है, आपने देखा होगा कि पहले समय में रेलें जैसे पैसेंजर ट्रेन चलती थी, कोई जगह ऐसी आती थी हॉल्ट होते थे, वहाँ दूसरी गाड़ी आके मिलती थी, क्रॉसिंग होती थी, तो वहाँ सर्दी के मौसम में लोग मूली बेचते थे काट काट करके। तो कैसे लगाते थे, उसके ऊपर नमक लगा हुआ है, उसके ऊपर नींबू लगा हुआ है। तो नींबू और नमक किस पे लगाया जाता है, जैसे खीरे पे लगाते हैं, जैसे मूली पे लगाते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत गरिष्ठ होती है, अफारा करती है, तो भारी होती है। तो मूली के लिए लिखा है स्नेह सिद्ध करके लेनी है। स्नेह सिद्ध का मतलब स्नेह मानी चिकनाई में, सिद्ध इसको तैयार करना है भोजन के रूप में, खाने के रूप में। तो उसमें पत्ते भी डालें, ये डालें। और फिर स्नेह कहेंगे तो फिर उसमें तेल नहीं डालना, रिफाइंड का तो स्पर्श भी नहीं करना, वो खाने की चीज़ नहीं है, बहुत हानिकारक है। जितना मेरा अनुभव है उसके अनुसार बता रहा हूँ मैं। और फिर किस में करें, घृत में करेंगे। घी क्या है, शीतल है, स्निग्ध है, पित्त का शमन करता है, तो उसमें मूली को आप पकाएं। नहीं तो मूली क्या होती है, रुक्ष होती है, शरीर में रुक्षता पैदा करेगी। तो इस ऋतु में कार्तिक जो मास है, आधी जब शरद ऋतु बीत जाए तो आपने मूली का सेवन करना, इस रूप में करना। मूली के साथ लस्सी दही बिल्कुल नहीं लेने, इस ऋतु में लेने का निषेध ही है। जिन्होंने लेना है वो प्रातःकाल ले लें, जब खट्टा नहीं होता लस्सी दही, चर्चा आ चुकी है। अब एक सब्जी आती है बिस, जिसे कमल नाल कहते हैं हम लोग। बिस संस्कृत का शब्द है, जिसको लोक भाषा में सब्जी में लोग क्या कहते हैं, भे कह देते हैं, कोई भिष कह देते हैं। मूल शब्द है बिष, ठीक है जी, यानी कमल नाल, कमल ककड़ी। कमल का वो भाग जो जल में रहता है और पत्ते ऊपर रहते हैं, तो उसका जो तना है, उसकी सब्जी इस ऋतु में बहुत अच्छी होती है। लेकिन वो भी कार्तिक में लेनी है आपने। क्यों, आपने देखा वर्षा ऋतु में जितने जलाशय हैं सब के अंदर जल इकट्ठा हुआ और वो सारा जल दूषित था। जब तक वो शुद्ध नहीं हो जाता, और वो शुद्ध कब होता है, आश्विन में होता है, आश्विन के बाद कार्तिक में होता है। कार्तिक स्नान तभी तो करते हैं ना, आश्विन स्नान कभी भी नहीं लिखा, तो कार्तिक में शुद्ध होगा। तो कार्तिक स्नान का प्रसंग आएगा तो मैं ये सारी बातें बताऊंगा कि वो जल क्या है, उसकी क्या महत्ता है कार्तिक स्नान की। तो उस समय आपने कमल ककड़ी का, बिस का, भे का सेवन करना है। उसका भी सेवन कैसे करते हैं, खूब उसको तला देंगे, काटेंगे, तलेंगे, आलू में डाल के, उसमें डाल के देंगे। आलू नहीं खाना इस ऋतु में। आलू तो मैंने बताया, आलू कब आता है, पहले प्रसंगों में बता चुका हूँ, दिवाली पर आता है, होली पे उसकी फसल समाप्त हो जाती है, उस समय ही खाना चाहिए। केवल आपको संकेत कर दिया। तो आपने बिस का सेवन करना है। अब आगे बढ़ते हैं कि जो हम दैनिक जीवन में मसाले लेते हैं, लहसुन है, अदरक है, मेथी है, अजवाइन है, ये विदाही हैं सारे। लिखा था ना, विदाही अन्नपानानि हैं। विदाही अन्नपान जो हैं उससे
क्या होता है, रक्त उल्वण हो जाता है, पित्त बढ़ता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, कटुक रस हैं। कटुक यानी मिर्च, मिर्च में जो रस है वो कटुक रस कहलाता है। तो देखिए लहसुन है, गर्म होता है और कटुक रस है। और क्या है, अदरक है। अदरक इस समय बहुत कच्ची आ रही होती है, लोग लेते हैं। जिनकी पाचन शक्ति बहुत मंद है, कुछ है, वो अदरक का सेवन कर सकते हैं। लहसुन तो बहुत गर्म होता है, उससे बिल्कुल बचें। लेकिन वो अदरक अब कच्ची आ रही है, आप देख रहे हो, बिल्कुल उसका छिलका भी अभी नहीं बना है। तो पहले तो विदाही है, उसके बाद उसमें कच्चा रस है, वो अपना नुकसान करेगा। विदाही है इसलिए वो पित्त का प्रकोप करेगी, तो वो नहीं करना। उसके बाद मेथी है, मेथी गर्म होती है, वो विदाही है, उसका सेवन नहीं करना। जिनके जोड़ों आदि में दर्द है, वायु रोगों के कारण मेथी लेते हैं, वो मेथी को भिगो लें और भिगो करके जब वो शीतल हो जाए उसकी तासीर जल दबा दे, तो उसका छोटे रूप में आप सेवन भीगी हुई का अंकुरण करके उस रूप में सेवन कर सकते हैं। अग्नि का संयोग नहीं दें, नहीं तो फिर क्या होगा, उसका जो ऊष्मा है, उसका जो अपना गुण है गर्मी का, वो दोबारा शक्ति पालेगा। अजवाइन है, ऐसी अजवाइन बहुत गर्म होती है। तो ये सारे विदाही अन्नपान हैं। और मिर्च तो बिल्कुल भी नहीं लेनी। लाल मिर्च बहुत हानिकारक है, सीधी खट्टी डकारें पैदा करती है, जलन पैदा करती है, पित्त को बढ़ाती है, चक्कर आके गिर जाते हैं लोग। तो काली मिर्च भी नहीं लेनी, उससे भी बचना है। यदि किसी ने लेनी तो प्रातःकाल जैसे का लस्सी दही है जब ले रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी, बहुत कम, ऐसी आप ले सकते हैं। हल्दी और जीरा सब्जियां बनाते हैं तो मैं लोगों को कहा करता हूँ, भाई हल्दी और जीरा न डालें तो अच्छा है, लेकिन हल्दी के बिना रंग नहीं बनता। तो आँखों को, मस्तिष्क को उस रंग की आदत पड़ी हुई है कि वो ऐसा स्वादु हो, दिखेगा। तो जीरे का तो त्याग कर ही सकते हैं, वो तो छोटा मोटा काला पीला छिप जाता है। जिनका पाचन मंद है वो थोड़ा ले सकते हैं, लेकिन जिनकी पाचन शक्ति ठीक है वो किस लिए जीरा लेना है उनको। तो वो विदाही है, ये गर्म है, आपको दाह पैदा करेगा, पित्त पैदा करेगा। और पित्त का नाम ही रोग है, पित्त की वृद्धि का नाम ही रोग है, पित्त के प्रकोप का नाम ही रोग है। और चीज़ें तो हमने नाम दे दी, ये डेंगू, ये चिकनगुनिया, ये वायरल, ये तो शरीर में कोई विजातीय द्रव थे, उनके कारण हम बीमार हुए। लेकिन वो कारण नहीं है, वो कारण होते तो वो सबको काटते हैं, सब लोगों को ऐसा होता है। सब बीमार क्यों नहीं होते? क्योंकि सब में पित्त कुपित नहीं होता, उनमें प्रतिरोधक क्षमता है, उनका शरीर सहन कर रहा है। तो आपने अपने शरीर को समर्थ बनाना है, और वो समर्थ तब हो सकता है जब आपके वात, पित्त और कफ कैसे हों, सम हों, उनमें विषमता न हो, पित्त का प्रकोप न हो इस ऋतु में। तो वो न हो उसके लिए हल्दी गर्म होती है, तो इतनी डालें, थोड़ी डालें। उसका तरीका मैं बता सकता हूँ कि हल्दी को भिगो दें और भिगो करके उसके बाद कुंडी सोटे में या लोढ़ी सोटे में जो है उसको बारीक कर दें, उसका जो है पेस्ट बना दें, बिल्कुल पतला कर दें। और उसके बाद जब बन रही है, उतारने से 2-3 मिनट पहले उसको मिला दें, रंग बदल जाएगा। वो तो गर्म थी, सूखी हुई, तो अब इसकी गर्मी हर ली जल ने। उसके बाद बहुत देर तक ताप पे भी नहीं रखा हमने, हल्की सी वो 1-2 मिनट में उसका पाक भी हो गया और आपके सब्जी दाल का रंग भी बदल गया। तो आपकी आँखें ये शरारती हैं, ये बता देती हैं ये तो ऐसा रंग है, ये तो अच्छा रंग नहीं है, क्योंकि आपका जो मस्तिष्क है वो मन को बताता है, बुद्धि को बताता है। तो ये सारी गड़बड़ आँख करती है। तो इसको दिखाने के लिए, इसको बहकाने के लिए हल्का सा रंग बदल दो, ताकि अंदर जा कर के अंदर का जो तंत्र है वो नखरे न करे कि ये तो कैसी सब्जी बना दी, इसका रंग कैसा है। तो उनको बहकाना है किसी तरह से इस ऋतु में, तो आपने इस रूप में करना है। मान्य सामाजिक गणों, आज का जो पाठ है यहीं समाप्त करते हैं। शेष भाग अगले
पाठ में आपके सामने रखा जाएगा और वो अगला जो पाठ है वो समापन पाठ होगा। ओम शांति 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 ओम।